सत्य को ओम ना सत्य का नाम सदा लियो प्राणियों का इसके अर्थ कर दिए सत्यनाम। सत्य कहो, सत्य कहो, सत्य कहो। संत ने तिरवाचा देकर अपने मन को समझाओ। बहुत जने जो भी कहते हैं तिरवाचा देकर, बहुत जने कहते, 3 बातें हैं इसमें। सत्य कहो, सत्य का नाम को जपो। सत्य कहो यानी सतगुरु साहिब की सीख पर चलो, उनके बताए मार्ग को अपनाओ। सत्य कहो यानी अवगत आपके हुक्मन को देखो। अवगत आपने जो भी हुक्म दिए हैं वही सतगुरु साहिब ने, वो मतों है, वही सतगुरु साहिब ने हमें सबको लायक दे, वो ज्ञान है, उस पर चलो। संत अपने मन को भी समझाओ। देखो ये भी प्राणी को समझाओ। देखो प्राणी, ये बकरी प्राणी, प्राणी को समझाओ या मन को समझाओ, बात एक ही है। मन समझे वो तभी प्राणी वो बल मिलेगा। देखो प्राणी को ही समझने की जरूरत है, मन को समझने की जरूरत है। प्राणी तो देखो, प्राणी जपे वो, प्राणी से कह रहे जपो। अब मन संग देगो तो प्राणी जपे, मन संग ना देगो तो प्राणी ना जप पाओ। चित्त कहीं हो वो, मन कहीं हो, जब तो प्राणी रहो हो, लेकिन पूरा जाप नहीं मानो। जब तक कान से सुने नहीं, मतलब मन संग दे, मन की संग में सूरत संग दे, तब समझ लो जाप पूर्ण हो। संत कह रहे जपो, जपन की सही बात है। पंडित कहें सतही सत भाको, सज्जू का रखेगा, सत सत भागोगे, सज्जू क्या रखाए जाएंगे, लेकिन टिकेंगे नहीं। अगर मन अशांत है, मन में तूफान भरे हुए हैं, संसार भरो वो जैसे बादल आते हैं और ना टिके, चौके बहुत तगड़ी हवा आई, झोंका हो गई, ऐसी मन में तरह तरह की बातें हमें संसार की, और भी रुकना रुकेंगे जब मन पूरा सहयोग दे। वो संत ने मन पर सवारी करी, मन को ही समझाओ ज्यादा, इसीलिए मन पर सवारी करके सूरत से ब्याह करो, तब भी पूरी तौर से कर्तव्यगत नाम को जाप पूरन ध्यान बंदगी कर पाए। सतनाम लिया इसकी बताए दियो। बे जोगिनी मेड़ लगाई, बे मेरी को गई आई। एक जगह आई, जब शक्ति उनसे डर पावे, स्यो से चोरी भोग बराबर। हुक्म अवगत के सतगुर आया, स्यो शक्ति को चरणों लाया। जब सतगुर शक्ति बतलाई, तय क्यों सुरत आम से लाई। कहे डंडो तक सिर बक्साई, जब शक्ति की कोख छुटाई। तो ये जो बताओ कि उनने कही थी कि हमारी कोख को जोगियों ने पकड़ लो, और हिन पे कही है कि कह डंडो तक सिर बक्साई, जब शक्ति की कोख छुटाई। तो क्या उनकी कोख जोगियों ने पकड़ ली थी? इसको अर्थ हमें खुलासा करके बताए दो पूरी लगमातन की। सतनाम। हे जोगनी मेर लगानी, बे मेरी कोख गए ही गए। पार्वती के मन में भय बैठ गए। बे जोगनी जिन्हें सुमेर पर्वत तो सरकार में लगी थी, 64 जोगन 52 भी उपाय थे सतगुरु साहिब ने अग्नि को बढ़ोतर करके। बे योगी हमारी कोख को पकड़े हुए, उनके मन में जो आएगी, बे जोगनी मेर लगानी, बे मेरी कोख गए ही नहीं। जब शक्ति उनसे डर पाओ, पार्वती उनसे इतनी ज्यादा डर गई, सुन से चोरी भोग बराबर, तो महादेव को भी मालूम न हो गई, और जोगनी उनको भोग लगाने लगी, यानी कि उनकी पूजा करने लगी। सुसे चोरी भोग बराबर, हुक्म अवगत की सतगुरु आया। अवगत आपने हुक्म देकर सतगुरु साहिब को भेजी, शिव शक्ति को चरणों लाया। शिव और शक्ति दोनों चरणन से लगे। शिव शक्ति को चरणों लाया। जब सतगुरु शक्ति बतलाई, तब सतगुरु साहिब ने शक्ति से बात कही। क्या कही? थैंक यू सूरत आंसर है, और समझने की जरूरत है यहीं पर सतगुरु साहब और कुछ नहीं कि जय कही, थैंक यू सूरत आंसर लाई। तुम्हें दूसरे से सूरत लगाने की जरूरत क्या थी? जबकि अवगत आप मार को रचो, अवगत आपकी दुनिया है। जो अवगत आप तो सूरत लगाने वाले को किसी से भी सूरत लगाने की जरूरत है, उसको कोई भी कुछ भी ना बिगाड़ सका, चाहे कोई कुछ भी हो। तहन की बात मन में आई कैसे तुम्हारे? तो सतगुरु साहब ने उनसे कही, थैंक यू सूरत आंसर लाई। कह डंडो तफसीर बख्शाई, जब शक्ति की कोख छुटाई।
शक्ति ने दंडौत कही, अपने गुनाह माफ करवाए, तब शक्ति की कोप छुटाई। देखो जो तो है पहली नौमी दी, अब पहले कड़ा में आई है तेरी जोगनी मेर लगाई, वे मेरी को कहे ही आई। जोग बनाया धीरे धीरे। सतगुरु साहब ने जोग बनाओ, जो भी करेंगे जो भी उन्हें करो वो जोग बनाओ और धीरे धीरे पार्वती को धीरे रखो। जोग बनाया धीरे धीरे, शक्ति की को खड़ी कर दी। उन्हें लगी कि हाँ अब हमारी को मैं कुछ आई। सिंगी सबद से छूटी को, सबद मान योगी चाली को। सिंगी सबद इसने पढ़ो, यहीं पर नाय जी करे तो हम नाय कहीं, हम जय कहीं सिंगी सबद पढ़ो। बहुत अपने के सुनाने वाले कहते तो सतगुरु साहब में पढ़ो, नाय कहिए तो हम जय कहीं सिंगी सबद से उनकी को चुकी। सबद मान जोगनी चाली ओट, उनके मन में भयम उनको जो तो सिंगी सबद से भयम खत्म हो। सबद मान जोगनी चाली ओट, उन्हें लगी जोगनी उठ के चली गई, जो उनको भयम तो वो खत्म नहीं। सतगुरु साहब ने जो उनसे जो नाई कही क्या होते कि ना होते, उन्हें जो कही कि कोई भी कुछ भी तुम्हारो अहित ना कर सकत है अगर तुम अवगत आपसे जुड़े हुए हो। अगर तुम सत्य अवगत नाम को जपन वाले हो और अवगत आस करने वाले हो तो कोई भी कुछ भी ना बिगाड़ सके। सत्यनाम। चाचा हमारी जो पूछ है, मारा गर्भ शरद किया थाना, निकलंक जुग परगट कर जाना। ये नर है पूरबला वासी, सतगुर इन्हें दिलाई साची। ये चाचा अर्थ खोल करके समझाई दियो। सतनाम। मारा गवर कहते हैं अंदर की गर्मी, जो उनके अंदर गर्मी थी। गर्मी क्या थी? क्रोध तो, अहंकार तो, दूसरे के प्रति दुर्भावनाएं थी, सब गर्मी थी। इस गर्मी को न मारो। मारा गवर शरद किया थाना के मतलब है जैसे ना कहे सुचेती सावधानी क्या बरती जाए वो थानों कही जाए, तो सुचेती और सावधानी के संग शरद कर लो, शांत हो गए। अंदर से जी सब व्यापनाएं निकाल के बाहर कर ले, शील और संतोष के वस्त्र पहन ले। हजूरी बागा है, शील संतोष हजूरी बागा के शील और संतोष के वस्त्र पहन ले। मारा खबर शरद किया था, नेक लंक जुग परगट जाना, बेईसार निकलंक जुग को पाए पाए, यानी उन्हीं को सतयुग में प्रवेश मिलो। एक जगह और आई है कि दुनिया तो उस दिन झांसी कब्जा हो सी पूरी, सतयुग के सम्मान में सबके शासन। जब संतन ने जान ली कि दुनिया मिथ्या है तो वे कमाई पूरी कर लेंगे। सतयुग के सम्मान में मतलब सतयुग में प्रवेश करने के लिए उनके अंदर क्या वो सच्चाई भर गई, सांच सबूरी, सबूरी मतलब सब्र, शांति। जो मालिक ने कहो उसे यही हमारे लय, और हमें बस इतने से करके अपनों काम करना है, मालिक को याद करना है। देखो बुरे दिन आए उन पर, राजा हरिचंद्र पर कितने बुरे दिन आए, लेकिन उन्हें नेम ना छोड़ो, विवेक ना अपनो हटाओ। निर्भरा पर नेम न छाड़ा, राजा हरिचंद्र किया विवेक, विवेक मतलब समझदारी से ही काम लो और नेम पर टिके रहे। यही है टिकनो काम है, किसी को याद बंदा पर आज के बंदे जिन्हें सतगुरु साहब के पूरे हुक्म माने गए टिके। देखिए भाई है कलयुग काट किया सिर पादर, सज्जु गए कमाया। कलयुग को काटो उन्होंने और फिर उसके सिर पे पैर रखा आगे बढ़े। चाहिए मारा गवर, अपने अंदर गर्मी सब मार दे, कलयुग की जितनी चालें थी सबको मार दे। शरद किया था नेकलंक जुग परगट जाना, उन्हीं को नेकलंक जुग मिलो, यानी वे इस सतयुग में पहुंचे। उनके अंदर जैसे कि ज्यों ज्यों सतयुग पर घटा, सतयुग की चालें जैसे जैसे अंदर चल गई वैसे उनके अंदर चाव भाव, उधर के लिए ताव, तो बड़ा चलो हुआ घनेरा चाव। ये नर है पूरबला वासी, सतगुर इन्हें टेढ़ाई साची। ये नर कौन से? जो पुरबली कमाई वाले थे। पुरबला वासी मतलब है पुरबली कमाई वाले, जिनके 3 युग तक के 21वीं साथ जो थे वे उनके बारे में कह रहे ये सतगुर इन्हें टेढ़ाई साची।
सतगुरु साहब ने जो भी बताओ वो इनके अंदर गिर गो, सच बैठ गई इनके अंदर कि यही सच है कि इस संसार मिथ्या है और मैं आगे जानू, हमें इस संसार में रहना ही नहीं। उन्हें मान लो जो मिथ्या है जितनी मानो उसे ही दिन पे सतयुग में पहुंचे, और जब पहुंचे सतयुग में तो फिर सतयुग में सतगुरु साहब ने उनकी इतनी मदद करी कि हर वक्त उन्हें ताव दो, जिससे कि वे 12 बरस की भक्ति कर पाए। 12 बरस में बीते जानी एक सत्तम का नाम से लग गए, वे ही कर पाए जो सतयुग में प्रवेश कर गए। सतयुग प्रवेश के मतलब ही थे जिनके अंदर निष्कलंक नाम की कोई चीज ही नहीं रही। तो सतयुग नाय कलंक ने कलंकित प्राणी के लिए सतयुग नाय है। कलंकित के मतलब है जरा सो भी नहीं रही है, टंक भरी वो नहीं रही है, काल और रहे न टंक रत्न साचा सत्यनाम। पलक फिरंते माय सतगुर आमैला, सादा न दीदार नित पामैला। एक इस रगमात के और एक रगमात है काना मारक दूर करी जय, राजपाट निकलन को दी जय। चाचा दोनों रगमात के अर्थ कर दिए। सत्यनाम पलक फिरंते माय, क्या हो गई ना, पलक फिरंते माय सतगुर आमैला, साधन है दीदार नित पामैला। जो साधन में 12 वर्ष की शादी, उन्हें सतगुरु साहिब ने बराबर ज्ञान की मजबूती दी। पलक फिरंते माय के मतलब है कि जब संतन को जरूरत पड़ी तब सतगुरु साहिब आए। सतगुरु साहिब ने आए के उन्हें ज्ञान सुना, उन्हें आगे के लिए मजबूती दी, तो उनको ताव ठंडू ना उनको 12 वर्ष की भक्ति में सतगुरु साहिब ने उन्हें ऐसे मदद करी। देखो सतगुरु साहिब सबकी मदद करेंगे, जो भी हुआ तक पहुंच जाएंगे उसकी भी ऐसे ही करेंगे। वैसे जैसे मुकद की मारक सतगुरु ठाड़ा, तालब किया सबक से गाड़ा, मुकद की मारक खड़े में जो जैसी जैसी चीज की तलब हुई उसे उतना ही ज्ञान मिलेगा, उतना ही आगे को मार्ग मिलेगा, तो समझ में आ गई। तो माँ बाप भगत सबक को पढ़ के माँ को करनी आगे दर्शा, तो माँ बाप भक्ति करेंगे उनको आगे को दर्शावा हो। माँ बाप भक्ति मतलब क्या है? माँ बाप भक्ति मतलब है सतगुरु साहिब के चरणों में समर्पित होकर उनके बताए गए हुक्मन के अनुसार सत्य अवगत नाम को जपेंगे। भक्ति और कुछ ना है, भक्ति यही है। सतगुरु साहिब के हुक्मन को मानो, अवगत आपके चाय को देखनो, सत्य अवगत नाम को जपनो, यही भक्ति है। कोई कठिन काम नहीं है, खाली पकड़ जरूरत है, विश्वास दृढ़ता मजबूती की जरूरत है, लगन की जरूरत है, तलब की जरूरत है। ये सब चीजें हमारे पास हैं। जिस दिन ये इधर लगा देंगे उस दिन हम भी सब ऐसे ही कर ले जाएंगे। ये संतन न करो, हमें भी सतगुरु साहब ऐसे ही मदद करेंगे जैसे उन्हें करें। सत्यनाम।